दोस्तों 16 कंट्रीज ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं अपने कंट्रीज में। 43 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं और 36 कंट्रीज ऐसे हैं आज की डेट में जहां पे भारतीयों को ई वीज़ा परमिटेड है। सो इन अ नटशेल एक लंबी लिस्ट है दोस्तों भारतीय पर्यटकों के लिए जहां पे उनको वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ मिलती है। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये होता है कि आपको अपनी हॉलिडे प्लान करने से पहले आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है और आपको वीज़ा के लिए इन देशों के एम्बेसीज में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों कंबोडिया भी एक ऐसा ही नेशन है जहां पे भारतीय पर्यटकों को तीनों तरह से, आप इसको एम्बेसी में जाके अप्लाई करना चाहते हैं, आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं या फिर ई वीज़ा फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, ये तीनों फैसिलिटीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप एक भारतीय पर्यटक हैं और कंबोडिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों लावाकांसा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज में आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कंबोडिया के ई वीज़ा फैसिलिटी के बारे में, बिकॉज हमारे हिसाब से ये सबसे आसान और सबसे सिक्योर तरीका है वीज़ा हासिल करने का कंबोडिया के लिए। दोस्तों आपको पता है कि कंबोडिया भी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारतीय पर्यटकों के बीच में। क्यों पॉपुलर है ये, अगर आपने रिसेंटली कंबोडिया का फ्लैग देखा हो, जो नेशनल फ्लैग, ये शायद अपने आप में एक अकेला फ्लैग होगा पूरी दुनिया में जिसमें कि इस फ्लैग में ही इनकी वहाँ की एक जो सबसे स्पेशल मॉन्यूमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वो उनके फ्लैग में ही दिखाई देता है आपको। दोस्तों यहाँ पे इंडिया से बाहर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल आपको मिलेगा जिसको आप कहते हैं अंकोर वाट टेम्पल। ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें अंकोर वाट टेम्पल के अलावा और भी बहुत से टेम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ पे दोस्तों जब टूरिस्ट जाते हैं, जो भारतीय पर्यटक जाते हैं, यहाँ पे कई ऐसे पर्यटक हैं जो एक पूरा दिन, कभी कभी 2 दिन और या फिर 3 दिन तक का भी ट्रैवल पास लेके यहाँ के मंदिरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म हॉटस्पॉट भी है। दोस्तों यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ की नाइट लाइफ भी तमाम भारतीय पर्यटकों में बहुत मशहूर है। यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत से भारतीय पर्यटक जाते हैं और उन सबको वीज़ा की ज़रूरत होती है। इस वीज़ा सीरीज़ में आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कंबोडिया अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और या प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने की, तो आपको यहाँ के वीज़ा के बारे में कितना सोचने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। दोस्तों कंबोडिया का ई वीज़ा हमें कैसे हासिल करना है उसकी अभी जानकारी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये वीज़ा या फिर यहाँ की हॉलीडे की प्लानिंग आप बड़े आराम से अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और आपके लिए ये प्लानिंग कंप्लीट करके दे दे, दोस्तों लावाकांसा ट्रैवल को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरह की कंबोडिया की हॉलिडे या उसके वीज़ा में आपकी हेल्प करने में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया दोस्तों, हम लोगों के हिसाब से कंबोडिया जाने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है और सबसे सेफ और सिक्योर तरीका जो है वीज़ा हासिल करने का, वो है आपका ई वीज़ा। दोस्तों ये टूरिस्ट वीज़ा जो होता है आपका, ये 30 डेज की वैलिडिटी का सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इसके लिए आपको $30 की एक वीज़ा फीस और $6 की प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है दोस्तों और उसके बाद में आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। इससे पहले कि दोस्तों आप वीज़ा एप्लीकेशन की तैयारी करें, 3-4 चीज़ों को आपका ख्याल रखना है दोस्तों। सबके ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन के पहले आपके पास में तैयार होनी चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों की आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो है, सबसे पहला कि आपके पास में अपनी फोटोग्राफ होनी चाहिए इन अ डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब आपके कंप्यूटर पे ये सेव होनी चाहिए। ये एक वाइट कलर की फोटोग्राफ हो सकती है जिसका कि साइज़, आप कोशिश करिएगा इसका साइज़ बहुत छोटा रहे, बिकॉज इसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट के अपने फर्स्ट 2 पेजेस और लास्ट 2 पेजेस भी स्कैन करके इसको डिजिटल फॉर्म में अपने कंप्यूटर पे सेव करने हैं, बिकॉज जब आप ई वीज़ा की एप्लीकेशन तैयार कर रहे होंगे या भर रहे होंगे, सो इसको भी आपको अपलोड करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में ये कंप्यूटर पे आपके रेडी हो। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से होटल में ठहर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में ये सवाल भी आपका आएगा कि आप वहाँ पे कहाँ पे जाके रुक रहे हैं। सो उस जगह का, आपको जिस होटल में आप ठहर रहे हैं उसका एड्रेस भी आपके पास में होना चाहिए। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री
जब आप कंबोडिया में ट्रैवल कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं तो आप कौन से पोर्ट ऑफ एंट्री से एंटर कर रहे हैं कंबोडिया में। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास में ये ऑप्शन आएंगे कि जिस भी पोर्ट ऑफ एंट्री से आप एंटर कर सकते हैं वो सारे एंट्रीज के ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री चूज करना है। इसीलिए ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन भरने के वक्त आपको ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है ई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कंबोडिया के। सबसे पहला दोस्तों स्टेप है आपको evisa.gov.kh वेबसाइट में जाना है। दोस्तों फिक्र मत करिएगा, इन सारी वेबसाइट को डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके वापस रेफर कर सकते हैं इसको। जब आप इस वेबसाइट में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है कि अपना लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करते ही आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि आपके पास में एक कलर्ड फोटोग्राफ रेडी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। आपके पासपोर्ट कॉपीज आपके पास में डिजिटल फॉर्म में रेडी होने चाहिए आपके कंप्यूटर पे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको होटल कौन सा आप रुक रहे हैं, बिकॉज इसके एड्रेस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी पोर्ट ऑफ एंट्री से कंबोडिया में एंटर करना चाहते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इस फॉर्म में हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको खोलिए। एक बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कुछ आपके ट्रैवल डिटेल्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के डिटेल मांगे जाते हैं। जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में सबमिट करेंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद में ये आपकी ईमेल पे आ जाता है। इसको आपको संभाल के रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है आपको वीज़ा फी पे करने का। करंटली ये वीज़ा फीस $30 प्लस $6 है, प्रोसेसिंग फीस जो है साथ में। इसको आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको पे करने के बाद दोस्तों हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। जब आपका 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ये वीज़ा आपके पास में आपकी ईमेल पे आ जाता है, जिसको डाउनलोड करके आपको अपने पास तैयार रखना है। और ये आपका वीज़ा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट को, जो वीज़ा आपके पास में आया है, इसका प्रिंट आउट लेके आप कभी भी कंबोडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पहुंचते ही कंबोडिया एयरपोर्ट पे इस वीज़ा के वजह से आपको फौरन इजाज़त मिल जाती है कि आप कंबोडिया में जाके अपना हॉलीडे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आपका पासपोर्ट जो है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ्स के लिए आपके डेट ऑफ एंट्री के टाइम पे वैलिड होना चाहिए। आई होप दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगी है इन्फॉर्मेशन, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज फ्यूचर में जैसे जैसे हम लोग उन कंट्रीज में जहां सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को ट्रैवल करना पसंद है, वहां के वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में वीडियो लेके आएंगे। हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।